हाय बच्चों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल। आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम लोगों को तैयारी के लिए एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नेम रिएक्शंस की। क्योंकि नेम रिएक्शंस एक ऐसा टॉपिक है, सबसे पहली बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, 33 मार्क्स यहाँ से डेफिनेटली आपके कंफर्म्ड है। प्लस मैं लगभग बोलूंगी तो लगभग आपको 10 से के आसपास नंबर जो है इस वीडियो से कंफर्म हो रहे होंगे, क्योंकि नेम रिएक्शंस वो सेक्शन है जो कि एग्जैक्टली नेम रिएक्शन के फॉर्म में भी आ सकते हैं या रिएक्शंस के फॉर्म में भी पेपर में देखे जा सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को वो पूरा कवरेज दे रहा होगा, लगभग 10 नंबरों का। तो मेक श्योर करिएगा वीडियो को प्रॉपर्ली फॉलो करें। और हाँ, बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि हम लोगों ने एक छोटा सा मुकाम हासिल किया है, बट इट इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू। और आपके बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे विशेस मुझे मिले हर जगह पर, तो उसके लिए सच में सबसे पहली बात दिल से बहुत बहुत थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एएस आर्मी, राइट। सो थैंक यू सो मच बच्चों। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एंड लास्ट में मैं आपको आपके गेस्ट पेपर से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दे रही होंगी, तो टाइमली चीजों को आप लोग कनेक्ट करेंगे। और हाँ, ये वीडियो अपने कम से कम 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उन लोगों की भी यहाँ पे मदद हो जाए। चलिए, बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे। 20 नेम रिएक्शंस जो बिल्कुल अच्छे से करके जाने हैं, तो पीडीएफ इसको सेव कर लेना क्लास के बाद और 2-3 बार इसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले आएगा क्लेमेंस रिडक्शन। आप चार्ट सेक्शन में मेरे साथ रिवीजन भी कर सकते हैं। जल्दी से चार्ट सेक्शन में रिएजेंट्स डालेंगे। सो अगर मेरे पास कार्बोनिल है और उसको मैं हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे रिएजेंट यूज करेंगे जिंक Hg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, याद रखेंगे। सेम रिएक्शन आप कर सकते हो बेसिक मीडियम में, जिसको हम वोल्फ-किश्नर रिडक्शन बोलते हैं। दैट इज, अगर मैं NH2NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में रिएक्शन करूंगी, तो उसको बोलेंगे आप लोग क्या? दैट इज योर वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो दोनों ही रिडक्शन है कार्बोनिल्स का, एक एसिडिक मीडियम में होता है और एक बेसिक मीडियम में। तो नाम भी आ सकता है, रिएजेंट भी आ सकता है। कॉल्बी रिएक्शन का रिएजेंट क्या होगा? फिनॉल को कन्वर्ट करेंगे सैलिसिलिक एसिड में। अगर हमने यहाँ पे यूज किया दैट इज एक्वस NaOH, ठीक है, CO2 और H पॉजिटिव, याद रखेंगे क्या है? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, क्या बनता है यहाँ पे? बहुत ही फेमस रिएक्शन है सैलिसिलिक एसिड। इसका एसिटाइलेशन करेंगे तो एस्पिरिन का फॉर्मेशन होता है। फिर आएगा रिबर्टिमेन, वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन। सो व्हाट इज द रिएजेंट? फिनॉल के ऊपर अगर मैं डालूंगी CHCl3 KOH और H पॉजिटिव, तो यहाँ से बनेगा सैलिसिल एल्डिहाइड, जिसका इंटरमीडिएट होता है कार्बीन। रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बीन। दिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम। ईथर का प्रिपरेशन करते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर बनाते हैं। मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होता है, तो याद रखना SN2 मैकेनिज्म से ईथर बनता है। और कंडीशन है कि एल्काइल हैलाइड प्राइमरी रखना है। अगर आप सेकेंडरी या टर्शियरी रखोगे तो एल्कीन बनेगा और E2 एलिमिनेशन फॉलो होने लगेगा। ल्यूकस टेस्ट के लिए एवरीबॉडी टेल मी कि यहाँ पर हम लोग किसको डिस्टिंग्विश करते हैं? यहाँ पे हम एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं। सो ल्यूकस टेस्ट का रिएक्टिविटी क्या होगा? अगर मैं बोलूं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी एल्कोहल। टर्शियरी एल्कोहल तुरंत रिएक्शन देता है, सेकेंडरी 5 मिनट में और प्राइमरी देता नहीं है। तो आप डिस्टिंग्विश करने के लिए एल्कोहल्स को ल्यूकस टेस्ट को यूज कर सकते हैं। रोजन-मुंड रिडक्शन, ये नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। असाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। रिएजेंट क्या होगा? यहाँ पे होगा H2PdBaSO4। ठीक है, नाइट्राइल को अगर मैं एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, स्टीफन रिएक्शन, SA स्टीफन, दैट इज SnCl2 और HCl यहाँ पे आपका रिएजेंट यूज करेंगे। इटार्ड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैं इसीलिए बोल रही हूँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग आप यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन देख सकते हो आपके पेपर के अंदर। सो इटार्ड में रिएजेंट होगा CrO2Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड और H पॉजिटिव, राइट। सो कन्वर्जन कर रहे हैं टॉलिन को बेंजेल्डिहाइड के अंदर। गेटम एंड कोच रिएक्शन, बेंजीन से कन्वर्जन हो रहा है। व्हाट इज द रिएजेंट? दैट इज CO प्लस एनहाइड्रस, दैट इज AlCl3, राइट। या COHCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। ठीक है, अब एल्डोल क्यों होता है? एल्डोल किसके लिए होता है? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर आपके पास कार्बोनिल के पास अल्फा हाइड्रोजन है, डाइल्यूट NaOH डालोगे तो पहले बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड। और अगर हीट करोगे तो अल्फा बीटा पे एल्कीन बनेगा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, ट्रिक बता दी है मैंने आप लोगों को। जब भी ऐसा रिएक्शन आएगा, आपको ऐसे बनाना नहीं आता, तो जहां से अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे उसको ऐसे लगाओ, कार्बोनिल को ऐसे लगाओ, दोनों सेम ही रिएक्टेंट है। यहां से डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन को हटा के कार्बन को जोड़ दो, तो कार्बन है डबल बॉन्ड के साथ ऊपर, कार्बन है डबल बॉन्ड से इससे डायरेक्टली जुड़ गया CH3। बेसिकली आपने यहाँ पे क्या किया? दैट इज वाटर को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो ट्रिक है अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन और कार्बोनिल, यहाँ से H2O को निकालो और दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जोड़ दो। ठीक है, केनिज़ारो रिएक्शन उनके पास होता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। इसका रिएजेंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। यहाँ पे आपको एसिड का सॉल्ट और एल्कोहल मिलता है। दिस इज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन मेरे पास यूज किया जाता है डाइजोनियम सॉल्ट से हेलोएरीन्स को बनाने के लिए। रिएजेंट यहाँ पे क्या होगा? दिस विल बी Cu2Cl2HCl फॉर क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2
फॉर HBr, फॉर ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ से साइनोबेंजीन भी बन सकता है, तो CuCN HCN आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. सो दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. डाउस प्रोसेस में भी पूछा जा सकता है. कंडीशन क्या होता है? NaOH H पॉजिटिव एट 623 केल्विन एंड 300 atm का प्रेशर. आई होप सो आपको ये सारे याद है. लास्ट में मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कितने रिएजेंट्स, कितने रिएक्शंस आपको याद निकले थे टोटल में से. HVZ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन. हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस अगर हम डालते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन की जगह आपको यहाँ पे हेलोजन लग जाता है, जिसको अल्फा हेलो एसिड बोलते हैं. भाई अमाइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, राइट. आपके पास अगर अमाइड है तो अगर आप इसके ऊपर Br2, ठीक है, NaOH डालते हैं तो यहाँ से ये C डबल बॉन्ड गायब होता है और यहाँ से आपको प्राइमरी अमाइन विद 1 कार्बन लेस मिलता है. तो अमाइड्स के ऊपर डालते हैं, ये रिएक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन कम होता है. गैब्रियल थेल्माइड सिंथेसिस में क्या मिलता है? RX कन्वर्ट होता है RNH2 में, राइट. सो प्राइमरी अमाइन मिलती है, एलिफेटिक अमाइन मिलती है, मैकेनिज्म क्या होता है? SN2 होता है. तो याद रखना हेलोएरीन्स ये रिएक्शन नहीं देते क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते. कार्बिल अमाइन टेस्ट में क्या फॉर्म होता है? प्राइमरी अमाइन के ऊपर अगर आप ये डालोगे तो यहां से मिलता है दैट इज आइसोसाइनाइड, राइट. तो दिस इज अ फॉल्स स्मेल प्रोड्यूसिंग कंपाउंड जो कंफर्म करता है दिस इज अ टेस्ट फॉर अ प्राइमरी अमाइन. प्राइमरी अमाइंस के लिए टेस्ट यूज होता है. स्वार्ट्ज रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. सो F से F नहीं बनता तो स्वार्ट्ज में आपको फ्लोराइड मिलता है, तो बहुत सारे रिएजेंट यूज कर सकते हो. तो आप लोग AgF यहाँ पे यूज करोगे तो RBr के साथ सब्स्टिट्यूशन होगा और आपको यहाँ पे RF का फॉर्मेशन होगा. और F से F नहीं बनता तो I बनता है. तो रिएजेंट अगर मैं बोलूं तो दैट इज NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन. अगर आप दैट इज क्लोरो या ब्रोमो कंपाउंड के ऊपर डालोगे तो वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपको यहाँ पे दैट इज एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा. लास्ट 3 रिएक्शंस आपके वुड्स फिटिग और वुड्स फिटिग है. वुड्स रिएक्शन में आपको मिलता है डबल हेलो एल्केन, तो 2 हेलो एल्केन्स लिए तो उसको डबल कर दिया. अगर फिटिग है तो डबल हेलो एरीन लिया आपने तो यहाँ से बनेगा बाइफिनाइल. और अगर दोनों को जोड़ दिया हेलो एल्कीन और हेलो एरीन को तो दोनों ही कंबाइन हो जाएंगे तो आपको ये मिलेगा सब्स्टिट्यूटेड दैट इज बेंजीन, राइट. सो दिस इज यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम. तो ये आपके पास 23 रिएक्शन है. कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने रिएक्शंस आपको यहाँ पे याद निकले ताकि आप लोग अपने स्कोर्स को ट्रैक कर सके और साथ में मैं भी कर सकूं. नेक्स्ट 60 डेज वॉट एवर यू नीड आपको कमेंट सेक्शन में डालना है और मैं आपको दे रही हूँ. और सबसे पहले जो अब आ रहा है इस सीरीज के लिए आपका वो है गेस्ट पेपर. सो गेस्ट पेपर के लिए मुझे वोट्स चाहिए बिकॉज मेरा प्लान पहले सैटरडे था, बट क्योंकि बहुत सारे बच्चे सैटरडे को फ्री नहीं है तो मैं सोच रही हूँ कि इस संडे यानी कि सुबह 12 बजे हम ये सेशन करें. तो मेरे को आप लोगों से वोट्स चाहिए होंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप संडे को चाहते हो या मंडे को चाहते हो. मंडे तो फिर 7 बजे ही करेंगे, संडे करा तो हमने 12 बजे करा होगा. तो मुझे इन दोनों के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. प्लस जिनका प्री वोट बाय चांस हो चुका है वो लोग भी इसको एज अ सैंपल पेपर यहाँ पे ज्वाइन कर रहे होंगे, ठीक है. सो इट इज मैंडेटरी अटेंडेंस फॉर ऑल. ये इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर क्योंकि बहुत ही रिसर्च के साथ ये आपको सवाल मैं दे रही होंगी. तो जिनके प्री बोर्ड्स हैं उनके लिए मस्ट है, जिनके हो चुके हैं उनको भी रहना है बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर जो मैं आपको करवा रही हूँ. तो मुझे कमेंट सेक्शन में पहली बात आपका स्कोर चाहिए, दूसरी बात आपका वोट चाहिए और तीसरी बात मुझे चाहिए कि आपके लिए ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में वीकेस्ट सेक्शन कौन सा है क्योंकि उसके ऊपर मैं आपको मैक्सिमम कंटेंट दे रही हूंगी, राइट. सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप सो आप सभी लोगों ने इसको लास्ट तक ज्वाइन किया है और जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं आई थिंक सो गेस्ट पेपर की अगर मैं बात करूं तो सेशन वो लग चुका है ना. एंड अगर वो लग चुका है, ठीक है, अगर वो लग चुका है तो मैं ये उम्मीद कर रही हूं कि जितने भी बच्चे यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने उसका रिमाइंडर डेफिनेटली लगा लिया है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सेट द रिमाइंडर फॉर द सेशन? कहाँ है भाई हमारा सेशन? जल्दी से एक बार देख लीजिए लाइव सेक्शन में. दिस इज इट, ठीक है. तो उसका रिमाइंडर ऑन करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, सेशन को लाइक करके रखेंगे और वोट करके बताएंगे. मैक्सिमम वोट्स जो रहेंगे वो हम फॉलो करेंगे. जिनका हो चुका है और जिनका प्री वोट नहीं हुआ है दोनों ही बच्चे यहाँ पे चाहिए मुझे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. सो लेट्स मीट यू देयर. आई होप सो यू आर रेडी एंड कमेंट सेक्शन में लेट मी हैव योर स्कोर्स एंड योर वीकेस्ट सेक्शंस. ऑल द बेस्ट बच्चों.